मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली आते रहती है और क्यों कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं करता है। कभी आपको इश्यूज़ हमेशा होते रहेंगे, कभी आपको नो सिग्नल का एरर देगा, कभी इनपुट नॉट सपोर्टेड का एरर देगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कंप्यूटर में अक्सर आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्यों होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स कंप्यूटर के अंदर। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करूँगा और इसमें छोटे-छोटे जो भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं उनको सॉल्यूशन के लिए मैं एक ही बार में मैं मल्टी सॉल्यूशन बताऊँगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा सीपीयू है, ठीक है? तो सीपीयू में क्या-क्या होते हैं, क्या पहले ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ये है एसएमपीएस, इसको बोलते हैं हम लोग एसएमपीएस। आप देखिए ये एसएमपीएस है, यही मेन पावर सप्लाई करता है। ये फ़ैन है जो आपका प्रोसेसर को वो कूलिंग देता है। इसके नीचे फ़ैन लगा होता है, इसके नीचे प्रोसेसर होता है, इसलिए फ़ैन रखा जाता है ताकि ये कूलिंग दे। एक आपको एसएमपीएस के नीचे यहाँ भी फ़ैन होता है, ये आपको सीपीयू को ठंडा रखने में मदद करता है। और ये जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, ये पूरा मदरबोर्ड है। मैं आपको मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक अलग मदरबोर्ड हमने ले रखा है, तो ये हमारा मदरबोर्ड है। ये पूरा मदरबोर्ड का सेट, ये है पूरा मदरबोर्ड, ये पूरा मैंने सेटअप कर रखा है मदरबोर्ड में। ये आपका फ़ैन है जो प्रोसेसर, इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है और ये फ़ैन वो कूलिंग देता है अपने प्रोसेसर को, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो बहुत जल्दी हीट करता है। और ये हमने रैम लगा रखा है, ये रैम है, इस तरह का जो होता है वो रैम होता है। हाँ, मदरबोर्ड में हमेशा 2 स्लॉट होते हैं रैम के, एक ये होता है, एक ये होता है। चाहे तो मान लीजिए कि अगर हमने 2 जीबी का रैम लगा रखा है तो उसको 4 जीबी एक्सटेंड करना है, तो हम 2 जीबी का रैम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो ये रेड वाली देख रहे हैं ना, ये है। इसको लगाना कैसे मैं आपको बता दूँ। ये दोनों प्लग होते हैं, देखिए ये है, ये प्लग सिस्टम है, ये लॉक करके रखता है हमारे रैम को। जैसे कि इधर हमने ये कर दिया और यहाँ से इधर प्लग ये अलग कर दिया तो रैम हमारा बाहर आ गया। अगर रैम हमें लगाना है तो इसमें बीच में ये बना होता है जगह, देखिए ये आपको मेन सेटअप करना होता है, नहीं तो रैम आपका टूट भी सकता है। यहाँ लगा करके ऐसे कीजिएगा, देखिए आवाज़ कर रहा है, ये देखिए सेट हो गया। ये लॉक हो जाता है दोनों तरफ से, रैम हिलेगा नहीं। अगर आपके कंप्यूटर में नो सिग्नल आते हैं तो 40% चांसेस हैं कि आपका रैम से ही प्रॉब्लम है। रैम किसी तरह हिल जाते हैं, इस वजह से भी आपके कंप्यूटर में नो सिग्नल का प्रॉब्लम आते हैं। अगर रैम आपका प्रॉपर सही है, आप साफ़ करके लगा दीजिएगा, फिर भी नो सिग्नल दे रहा है तो आप अपने वीजीए केबल को चेक कीजिएगा। वीजीए केबल मैं आपको दिखा दूँ, वीजीए केबल क्या होता है। ये भी है हमारे पास, हमने नई एक वीजीए केबल ले रखा है, ये वीजीए केबल होता है। ये देखिए ये वीजीए केबल है, आप ध्यान से देखिए, ये वीजीए केबल है। इससे भी अगर ये भी आपका ख़राब हो जाएगा या लूज़ हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर में नो सिग्नल के एरर आ सकते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक एसएमपीएस दिखा देता हूँ। जो एसएमपीएस, ये जो एसएमपीएस होता है ये इस तरह से होता है। पावर सप्लाई मदरबोर्ड में ये सारे कनेक्शन है, ये जो मेन बोर्ड है ये मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है और इसी में से एक आपका हार्ड डिस्क में जाता है। जो हार्ड डिस्क में आपको हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ, ये हार्ड डिस्क है। इस तरह से हार्ड डिस्क आते हैं। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। ये फ्रंट साइड पे इसका सारा डिटेल हार्ड डिस्क में कितना जीबी क्या है, क्या सारे कंपनी वगैरह का नाम लगा होता है, तो ये इसमें कनेक्ट होते हैं। ये एसएमपीएस का जो वायर है ये एक इसमें आएगा, ठीक है। ये में आएगा, एक इसमें आएगा, एक अगर सीडी ड्राइव लगाते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब होता ही है, करना क्या है। तो इस तरह से ये एसएमपीएस होता है। ये ख़राब होते हैं, ये भी ख़राब होता है। अगर आपका फ़ैन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको यहाँ से खोल करके इसको चेक कर सकते हैं, ये भी हम ओपन कर सकते हैं। ये सीपीयू में ही आपका पावर होता है, यहीं से कंप्यूटर ऑन ऑफ होता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें रखा है, यहाँ से ऐसे मैंने ऑफ़ कर दिया, ये ऑन हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप इसको शूट आउट कर सकते हैं। नो सिग्नल, अगर इनपुट नॉट सपोर्टेड दे रहा है तो आपका कोई प्लग वगैरह ढीला हो चुका है या निकल चुका है। इस तरह से कोई प्लग आप सब चेक कर लीजिएगा। इनपुट नॉट सपोर्टेड में आपका हार्ड डिस्क, ज़्यादातर हार्ड डिस्क से ही प्रॉब्लम होता है, तो इनपुट नॉट सपोर्टेड देता है, या फिर आपका केबल कोई निकल जाता है तो नॉट सपोर्टेड देता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपके कंप्यूटर में कोई भी छोटा मोटा एरर होते हैं तो आप घर पे ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। दुकान में ले जाएंगे तो ये ढक्कन सिर्फ ओपन करके चेक कर लेंगे, 500 का चार्ज कर देंगे, मिनिमम 500। तो ये सब छोटी मोटी आप करेंगे, कुछ नहीं, वो रैम आपका साफ़ कर देंगे अथवा एसएमपीएस मतलब साफ़ कर देंगे और कंप्यूटर बेसिकली चालू हो जाती है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं, मदरबोर्ड में जैसा कि मैंने बताया कि ये रैम होता है, और कभी कभी देखिएगा आपका सेटअप प्रॉब्लम आ जाएगा। कंप्यूटर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम ऑटोमेटिक सेटअप पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा,
कोई मतलब कीबोर्ड का कोई बटन काम ही नहीं करेगा। आपको रीस्टार्ट कीजिएगा या ESP कीजिएगा तब वो स्टार्ट होगा। तो प्रॉब्लम क्यों होता है बेसिकली, वो आपका टाइम, जो टाइम दिखाता है कंप्यूटर में ना, आप देखिएगा नीचे में टाइम दिखाएगा कंप्यूटर में, तो टाइम आपका नहीं दिखाएगा, टाइम का इशू होता है टाइम जोन की वजह से। तो बेसिकली उस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके होते हैं बायोएस बैटरी होती है मदरबोर्ड में, जो ये होता है, देखिए आप ध्यान से, ये बायोएस बैटरी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बायोएस बैटरी की वजह से होता है। मैं इसको निकाल करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह के होता है। उस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो ये बायोएस बैटरी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा इसका दाम नहीं है, 10 रुपये 12-15 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे इजीली। हर कहीं भी आप जाइएगा किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जहाँ कंप्यूटर के पार्ट्स मिलते हैं वहाँ मिल जाएगा। यहाँ एक लॉक सिस्टम होता है, जैसे इसको ऐसे कीजिएगा ये बाहर की तरफ आ जाएगा, इसको आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये है बायोएस बैटरी बोलते हैं इसको। यही आपका कंप्यूटर का टाइम और सेटअप को कंटिन्यू रखता है, रनिंग पीरियड में रखता है। ये ख़राब हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसको इसमें लगा करके आप इसको प्रेस करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बाकी इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रोसेसर मैं निकाल कर दिखाऊंगा, प्रोसेसर कैसा होता है, कैसे काम करता है मदरबोर्ड का, ईच एंड एवरी चीज़ को मैं बाहर से निकाल करके एक नया कंप्यूटर असेंबल करने के लिए बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं, अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा या फिर सॉल्यूशन का मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।